डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि बायोलॉजी किस तरह जो है वो डिजीज़ कंट्रोल के अंदर मदद करती है। बायोलॉजी इन अ सर्विस ऑफ मैनकाइंड के अंदर हमने डिस्कस किया था। उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट प्रिवेंटिव मेजर और साथ हमने डिस्कस किया था अबाउट वैक्सीनेशन। इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है ड्रग्स ट्रीटमेंट और साथ हमने डिस्कस करना है किसके बारे में, जीन थेरेपी के बारे में। तो थोड़ी सी आपने तवज्जो देनी है ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। पहली बात हम बात करें जो हमने डिस्कस करना है वो है ड्रग्स ट्रीटमेंट। अब ये ड्रग्स क्या होती हैं? ड्रग्स हम कहते हैं अ केमिकल ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एनिमल और मिनरल। एक ऐसा केमिकल जो पौधों से हासिल किया जा सकता है, जो एनिमल से हासिल किया जा सकता है, या हम मिनरल के तौर पे उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, जो यूज़ किया जाए टू कंट्रोल एंड क्योर डिजीज़। यानी कि एक ऐसा केमिकल जो कंट्रोल एंड क्योर डिजीज़, जो बीमारी को कंट्रोल करने और उसका जो है ना इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, ऐसे केमिकल को हम नाम देते हैं किसका? उसका ड्रग्स का नाम देते हैं। अब उन ड्रग में से जो सबसे ज़्यादा मशहूर है वो कौन सा होता है? वो होता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का लफ्ज़ को जरा गौर करें तो लफ्ज़ ही बताता है, लफ्ज़ है एंटी। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट। दूसरा लफ्ज़ मौजूद है बायोटिक, मतलब लाइफ। एक ऐसा केमिकल जो लाइफ के अगेंस्ट असल में होता क्या है? होता ये है कि ये एक ऐसा केमिकल, हम इसकी डेफिनेशन पहले करते हैं, ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड that are synthesized and excreted by microorganism। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना सिर्फ पैदा करते हैं बल्कि खारिज करते हैं दूसरे माइक्रोब्स को मारने के लिए। जब कोई जानदार ऐसा ऑर्गेनिक केमिकल पैदा करे जो दूसरे जानदारों को मारने के काम आए तो उस केमिकल को एंटीबायोटिक कहते हैं। क्योंकि बहुत सारी इस तरह फंजाई हैं जो माइक्रोब को मारने के लिए क्या करती हैं? केमिकल खारिज करती हैं। बाद माइक्रोब्स ऐसे हैं जो बैक्टीरिया हैं, जैसे वायरस को किल करने के लिए केमिकल खारिज करती हैं, या एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से बचने के लिए क्या करता है? केमिकल ना सिर्फ सिंथेसाइज करता है बल्कि उनको क्या करता है? उनको जो है वो एक्सक्रीट भी करता है। तो ये केमिकल दूसरे जानदारों को मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हम इन केमिकल्स को उनसे हासिल करते हैं, फिर उसके केमिकल फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम उसे लेबॉर्ट्री में तैयार कर लेते हैं और ये केमिकल हम बैक्टीरियल या फंगल जो है इन्फेक्शन के खिलाफ यूज़ करते हैं। तो इन केमिकल्स को एंटीबायोटिक कहते हैं। देखिए, एंटीबायोटिक उस वक्त तक आपके पास इफेक्टिव है जब तक बैक्टीरिया उसके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा ना कर ले। अगर किसी एंटीबायोटिक के खिलाफ बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस पैदा कर ली है तो इसका मतलब ये है कि अब वो एंटीबायोटिक जो है वो उस बैक्टीरिया पर असरअंदाज नहीं होगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप एंटीबायोटिक यूज़ करें तो यू शुड हैव टू स्टार्ट द यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक एट लो पोटेंसी। तो आपको कम पोटेंसी पर यूज़ करनी चाहिए ताकि अगर बैक्टीरिया लो के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर भी रहे हैं, एवोल्यूट कर भी रहे हैं, तो वो स्लोली करें और आपको कभी पीक तक पहुँचना ना पड़े। तो ये हमारे पास। अब हम बात करते हैं रेडियोथेरेपी की कि रेडियोथेरेपी क्या लफ्ज़ ही समझ आ रहा है कि रेडियो का मतलब रेडिएशन। यानी कि इसमें क्या करते हैं? इसमें होता ये है कि जो कैंसरस पार्ट होता है उस कैंसरस पार्ट को एक्सपोज किया जाता है किससे? शॉर्ट वेव रेडिएशन से। यानी कि वो हिस्सा जो कैंसरस पार्ट होता है उसे शॉर्ट वेव रेडिएशन के साथ क्या किया जाता है? एक्सपोज किया जाता है और ये बार बार रिपीटेड करना पड़ता है विद रेगुलर इंटरवल। इसका मतलब ये है कि अगर फर्ज करो कि ये कैंसरस सेल है तो इस पर क्या डालनी पड़ेगी? इस पर रेडिएशन डालनी पड़ेगी। उस रेडिएशन से क्या होगा? ये कैंसरस सेल डैमेज होते चले जाएंगे, लेकिन ये हमें बार बार करना पड़ेगा एट रेगुलर इंटरवल। लेकिन इससे नॉर्मल सेल भी डैमेज हो सकते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसरस सेल बाय शॉर्ट वेव रेडिएशन इज कॉल्ड एज रेडियोथेरेपी कहते हैं इसे। फिर रेडियोथेरेपी के बाद आता है केमोथेरेपी। केमोथेरेपी के लफ्ज़ से समझ आ रहा है, द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसरस पार्ट बाई यूजिंग सर्टन केमिकल। जब क्या होता है? कैंसरस पार्ट मौजूद होता है, हम इस पर केमिकल्स को यूज़ करते हैं और केमिकल को यूज़ करने के साथ इस कैंसरस पार्ट को डैमेज करते हैं, इसे कंट्रोल करते हैं। तो हम कहते हैं कि ये क्या है? ये है केमोथेरेपी। अब इसमें एंटी कैंसरस केमिकल जो है वो यूज़ किए जाते हैं, बहुत से हैं। जैसे कि एक मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे आपको बताता हूँ, वो है हमारे पास कौन सा? साइक्लो, ठीक है ना, फास्फामाइड।
अब ये साइक्लोफॉस्फामाइड वो केमिकल है जो एंटी कैंसरस होता है। इस केमिकल को यूज़ किया जाता है और जब इस केमिकल को कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाए तो इसे नाम देते हैं केमोथेरेपी का नाम देते हैं। इसका भी डिसएडवांटेज है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि केमोथेरेपी में जब ये क्या होता है एंटी कैंसर सेल्स केमिकल यूज़ किए जाते हैं तो ये नॉर्मल सेल के साथ साथ ये क्या करते हैं, जहाँ पर ये कैंसर सेल को डैमेज करते हैं वहाँ पर ये नॉर्मल सेल्स को भी डैमेज करते चले जाते हैं। तो ये इनका क्या है, डिसएडवांटेज है। इसके बाद आता है हमारे पास क्या चीज़, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या होता है, डिफेक्टिव जीन इज रिपेयर्ड, एक ऐसी टेक्निक जिसमें क्या होता है जेनेटिक डिफेक्टिव जीन को रिपेयर किया जाता है, या दैट प्रोसेस इन विच डिफेक्टिव जीन इज रिप्लेस्ड, जिसमें डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस्ड कर दिया जाता है बाय इफेक्टिव जीन से। एक ऐसी कंडीशन जिसमें डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस कर दिया जाए इफेक्टिव जीन से, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये जीन थेरेपी है। इसमें दिया जाता है डोनर। अब डोनर से लिया जाता है जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि नॉर्मल जीन ले लिया। यहां पर मौजूद होता है रिसेप्टर यानी कि पेशेंट। अब पेशेंट का जो है वो लिया जाता है हड्डी में से बोन मैरो स्टेम सेल। अब इसमें क्या दिया जाएगा, इसमें से बोन मैरो स्टेम सेल, हड्डियों का गूदा बनाने वाला जो सेल होता है उसे बोन मैरो स्टेम सेल लिया जाता है। इस सेल को यहाँ से ले लिया जाएगा और नॉर्मल जीन जो डोनर का था उस जीन को इस क्या होता है बोन मैरो स्टेम सेल में डाल दिया जाता है। जब इसमें डाला जाता है तो फिर इस बोन मैरो स्टेम सेल को दोबारा उस रिसेप्टर या पेशेंट के क्या होता है बोन में डाल दिया जाता है। जब ये उसकी बोन में जाता है तो वहाँ जाके ये क्या करता है, वहाँ जाके ये रेप्लिकेट करता है, वहाँ जाके डिवाइड होता है और अल्टीमेटली उस डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस कर देता है या उस डिफेक्टिव जीन की हम क्या करते हैं वो रिपेयर कर देता है। तो हम इसे कहते हैं जीन थेरेपी। जीन थेरेपी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है डिफेक्टिव जीन इज रिपेयर्ड और रिप्लेस्ड। ये हमने रिप्लेस का तरीका बताया जिसमें हमने क्या किया, डोनर से नॉर्मल जीन लिया और बोन मैरो स्टेम सेल किसका लिया, हमने पेशेंट का लिया। उस बोन मैरो स्टेम सेल में हमने क्या किया, डोनर का नॉर्मल जीन डाल दिया, उसे वापस पेशेंट के अंदर इंसर्ट कर दिया और इस तरह उसका डिफेक्टिव जीन क्या हुआ, वो जो है वो रिप्लेस हो गया बाय अ नॉर्मल जीन। तो ये हमारे पास क्या था, ये जीन थेरेपी थी और साथ हमारे पास क्या थी, केमोथेरेपी मौजूद थी, जिसे हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी इन अ सर्विस ऑफ मैनकाइंड। और इसके अंदर हमने डिस्कस किया किसको, हमने डिस्कस किया डिजीज कंट्रोल। शुक्रिया।